हे दोस्तों, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं लर्निंग ऑफ। ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज मैं बात करूंगा एज अ मैन थिंकथ बाय जेम्स एलन बुक के बारे में। काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये इस बुक को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। मैंने भी इसको 7 चैप्टर में ही एक्सप्लेन करूंगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर है इसका थॉट्स एंड कैरेक्टर। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, और जो एक्शंस होते हैं वो सोच का एक बीज होते हैं, बट सुख या दुख उसका फल होते हैं। मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आपको तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी हम अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ थॉट होते हैं जो हमने जाने अनजाने में प्लांट किए होते हैं अपने माइंड में, और उन्हीं के बेस पे हमारा रिजल्ट आता है। और रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, वो एक्शंस पे डिपेंड करता है। तो जो भी आज हम अपनी लाइफ में हैं, जहाँ पर भी हैं, जाने अनजाने में, उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके माइंड में एक थॉट आया, उस थॉट के बेस पे आपने कुछ एक्शन किया, उस एक्शन से कुछ रिजल्ट आएगा आपका, और उस रिजल्ट से डिपेंड करेगा कि आप खुश होते हैं उस रिजल्ट से या फिर सैड होते हैं। तो डिपेंड करता है कि थॉट पे, वो थॉट कैसा था, पॉजिटिव माइंडसेट का थॉट था या फिर नेगेटिव थॉट था, सक्सेस माइंडसेट का था या फिर क्रिमिनल माइंडसेट का था। तो जैसा थॉट आया उसके बेस पे आपने कुछ एक्शन किया, एक्शन के बेस पे आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बेस पे डिफाइन हुआ कि आपको खुशी हुई उस रिजल्ट से या फिर दुख हुआ। तो ध्यान से देखना होगा कि आप पूरे दिन में, पूरे डेली कैसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, या कैसे थॉट्स आप, किस थॉट को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि बुराई, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, या फिर खुशी, प्यार, शांति, ऐसे थॉट्स को आप प्रेफर करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जिस टाइप के थॉट्स को आप इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर है इस बुक का इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक बगीचे की तरह है, और इसमें जो बैड थॉट भी होते हैं, यानी कि बुरे पौधे भी हैं और अच्छे पौधे भी हैं। बुरे पौधे या फिर जो बेकार हैं उनको हटाना होता है, और जो अच्छे पौधे हैं उनको बढ़ावा देना होता है, उनको नरिश करना होता है ताकि वो एक अच्छे फल दें आगे जाके। तो देखभाल करनी होती है माइंड की, बैड थॉट्स को हटाना होता है, गुड थॉट्स को बढ़ावा देना होता है, इंपॉर्टेंस देनी होती है। जैसे कि बैड थॉट्स हो सकते हैं गुस्सा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, इन थॉट्स को नेग्लेक्ट करना होता है, और जो अच्छे थॉट्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी होती है, देखभाल करनी होती है। यानी कि आपको अवेयर रहना होता है अपने थॉट्स के बारे में, क्योंकि थॉट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो अवेयर रहना होता है कि किस थॉट को इम्पोर्टेंस देनी है या किस थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। थर्ड चैप्टर है इसका इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी, यानी कि शरीर और स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आपके थॉट्स आप अच्छे, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे माइंड से इंस्ट्रक्शंस लेती है, वो चाहे कॉन्शियस हो के लिए या अनकॉन्शियस हो के लिए। तो अगर जैसे आप अच्छे थॉट्स रखते हैं, यानी कि गुड थॉट्स रखते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी से भरी हुई रहती है मोस्टली। अगर आपके थॉट अच्छे नहीं हैं तो आपके फियर, यानी कि डर वाले थॉट्स हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो भी एनर्जी से फुलफिल या भरी हुई नहीं रहती है। मोस्टली यही बताया गया है इसमें। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर का नेम है थॉट एंड पर्पस। ऑथर कहते हैं कि इसमें कि जो अगर थॉट के साथ में कोई पर्पस नहीं है तो वो बेकार है। यानी कि आपके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स हो सकते हैं, आप उन थॉट्स को सेंट्रलाइज करके एक पर्पस क्रिएट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो पर्पस आपका क्या है। आपको 6 पैक एब्स चाहिए, या फिर आपको पैसा कमाना है, या फिर आपको कोई डिग्री अर्न करनी है, या कुछ और करना है। वो डिपेंड करता है आप पे, जिससे आप मोटिवेटेड फील करें या फिर आप हैप्पी फील करें उस पर्पस को लेके। फिफ्थ चैप्टर की मैं बात करता हूँ। फिफ्थ चैप्टर है इसमें द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। ऑथर कहते हैं कि इसमें हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं वो बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं हमारे थॉट के, जो भी जाने अनजाने में हमने
थॉट आया होता है, तो वो बेसिकली आपका जो भी हार या जीत है, हैप्पीनेस या दुख है, सुख है या दुख है, वो बेसिकली आपके थॉट के ही रिजल्ट्स होते हैं। 6th चैप्टर है इसमें विजन एंड आइडियल्स। बेसिकली ऑथर ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक विज़न होना चाहिए। विज़न मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि आपको जाना है, तो आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, बट अगर कोई स्पेसिफिक जगह का नाम लेकर बोले कि मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो आपको पता होगा कि मुझे यहाँ जाना है। तो विज़न एक उसी तरीके से काम करता है कि आपको पता लगता है कि आपको जाना कहाँ है, और वहाँ जब पहुँचने के जाने के हज़ारों रास्ते हो सकते हैं, हज़ारों रास्तों पे हज़ारों मुश्किलें हो सकती हैं। तो विज़न से एक आइडिया लगता है कि जाना कहाँ है। तो विज़न होना चाहिए लाइफ में, और कोई आइडियल होना चाहिए जो पहले वहाँ तक जा चुका हो, ताकि आप उन्हें फॉलो कर सकें। तो लास्ट चैप्टर है इस बुक का सेरेनिटी, मतलब शांति। तो ऑथर कहते हैं कि मन की शांति हर किसी पर्सन का गोल होना चाहिए, यानी कि विजन होना चाहिए। मन की शांति पर्पस होना चाहिए मेन, बट मन की शांति तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, और जो वहाँ तक पहुंच जाते हैं उनके लिए सक्सेस या फेलियर ये कोई मायने नहीं रखता। तो यही समझाना चाहते हैं ऑथर कि इसमें हर किसी का पर्पस मन की शांति होना चाहिए। तो ये 7 चैप्टर थे इस बुक के जो मैंने अभी आपको बताए, और इसमें लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अभी जहाँ पर भी हैं एक्सेप्ट करें अपने आप को, और अपने थॉट्स को प्योर करें। सबसे अच्छी बात है कि अपने अच्छे थॉट्स को, जो गुड थॉट्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंस दें, और उसके बेस पे ही आपके एक्शंस होंगे। और अपनी हेल्थ पर फोकस करें, अच्छे थॉट्स रखें, अच्छे थॉट्स को इम्पॉर्टेंस दें, क्योंकि थॉट ऑटोमेटिक ही आता है, पॉपअप की तरह, जैसे गूगल पे पॉपअप आता है। और अपनी लाइफ में जो भी एक पर्पस क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू योर ऑन थॉट्स, और एक हैप्पी लाइफ और हैप्पी रहें।